हैदराबाद की सियासी लड़ाई तेज और तीखी होती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का किला तोड़ने में जुटी बीजेपी हमलावर है। उसके निशाने पर राज्य के सीएम चंद्रशेखर राव से लेकर ओवैसी ब्रदर्स तक हैं। चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेताओं को बीफ बिरयानी बनाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह होटल में जाकर बिरयानी खाने की सलाह दे डाली, तो पलटकर तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को जिन्ना का अवतार बता दिया। वहीं बीजेपी विधायक राजा सिंह ने ओवैसी को ऐसा करारा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नेता फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह होटल में ले जाकर बिरयानी खानी चाहिए। अब ओवैसी की इसी टिप्पणी की प्रतिक्रिया में गोशा महल से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने करारा जवाब दिया। उन्होंने ओवैसी को पोर्क बिरयानी खाने के लिए आमंत्रित किया है। एक वीडियो में ये कहते सुने जा सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पुराने शहर में पार्टी प्रचार में लगा हुआ है और चुनाव के दरमियान वो कहता है कि बीजेपी वाले फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और उनको बिरयानी खाने की सलाह दे रहा है। अपनी वीडियो में उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास भी वाल्मीकि समाज के भाई बंधु हैं जिनके पास होटल हैं और जो बहुत सुंदर बिरयानी बनाते हैं। एक बार उनकी बिरयानी भी खाकर देख लो, वो कितनी टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। आगे राजा सिंह ने ओवैसी की पार्टी के टीआरएस के साथ गठबंधन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पुराने शहर का मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। वह बोले कि एआईएमआईएम ने कभी मुसलमानों की भलाई नहीं चाही। उन्होंने जनता से ओवैसी का बहिष्कार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पार्टी का ऐसे बहिष्कार हो कि इनका एक भी पार्षद न जीतने पाए। ओवैसी ने भाजपा नेताओं को बीफ खिलाने की बात पहली बार नहीं कही है। वह लगातार बीजेपी पर निशाना साधने के बहाने अक्सर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते आए हैं। उन्होंने साल 2018 में अमित शाह को बीफ बिरयानी भिजवाने की बात कही थी। इसके बाद ओवैसी ने साल 2019 में भी बीफ को लेकर बयान दिया था। ओवैसी ने पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था, वाह क्या दिमाग है आपके पास, आप दिल्ली में बैठकर देख सकते हैं बालाकोट में 300 फोन थे लेकिन पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स चला गया, आपने उसे क्यों नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, आपने बिरयानी खा ली थी क्या? हो सकता है कि बीफ बिरयानी खाकर डकार लेकर सो गए होंगे। असल में तेजस्वी सूर्या ने जब ओवैसी को जिन्ना का अवतार बताया तो उसके जवाब में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। हैदराबाद आए तो इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। बीजेपी नेता सूर्या ने हाल ही में कहा कि ओवैसी भाइयों की बातें ठीक वैसी ही होती हैं जैसी मोहम्मद अली जिन्ना बोला करता था। देश के हर व्यक्ति को ओवैसी भाइयों के सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति से दूर रहना चाहिए। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का वोट देने का मतलब भारत के खिलाफ वोट देना है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात नहीं करते। उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास या नई बुनियादी ढांचा परियोजना की अनुमति नहीं दी है। ओवैसी ने केवल एक चीज की अनुमति दी है, वह है रोहिंग्या मुसलमान। बीजेपी के एमपी तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हैदराबाद में होने वाले म्युनिसिपल चुनाव तेलंगाना के आगामी विधानसभा चुनावों की झलक देंगे। तेजस्वी ने उम्मीद जताई कि बीजेपी न केवल तेलंगाना में सत्ता संभालेगी बल्कि तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी बेंगलुरु दक्षिण से सांसद हैं। सूर्या ने हैदराबाद में कहा, हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव तेलंगाना के विधानसभा चुनावों की भी दिशा तय कर देंगे। हम इसे जीतेंगे, हम तेलंगाना विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, हम तमिलनाडु भी जीतेंगे, हम केरल भी जीतेंगे, पूरा दक्षिण भारत भगवा हो जाएगा। सूर्या ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि केसीआर हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ बोलते हैं और केसीआर हैदराबाद को ही इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। वह ओवैसी के साथ गठबंधन करके पाकिस्तान जैसे हालात हैदराबाद में पैदा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।